अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो CSS 2025 का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में पता चलता है कि शाहज़ेब साहब सारे सब्जेक्ट में पास हैं और इंग्लिश ऐसे में 39 मार्क्स आए हैं और 1 मार्क के साथ फेल हो गए हैं। यानी कि स्टोरी ख़त्म, सारी हार्ड वर्किंग ख़त्म, सारी एफर्ट्स वेस्ट, सब कुछ ख़त्म। जाहिर सी बात है, शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। 2-3 वीक तो मैं फुल टेंशन में रहा हूँ। मतलब कुछ नहीं किया है, बस एक साइड पे पड़ा हुआ, कुछ समझ नहीं लग रही क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर कोई कह रहा है यार कुछ नहीं होता, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद उन लोगों के ये वीडियो है जो CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, या वो कह रहे हैं किन सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, कितनी एफर्ट करनी चाहिए, किस किस सोर्स से हमें डाटा उठाना चाहिए, और अकेडमीज ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, मैंने अपनी स्टडी कैसे की और आप अपनी स्टडी करके किस तरह मार्क हासिल कर सकते हैं। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है जी अगस्त से। अगस्त में मैं एक अकेडमी में जाता हूँ और ज्वाइन करता हूँ। अगस्त से पहले मेरे पास CSS का सिर्फ ये नॉलेज थी कि CSS करके एक ऑफिसर बंदा बन जाता है और डेट सीट। मुझे ना पता है इससे कितने सब्जेक्ट होते हैं, कंपलसरी कौन से हैं, ऑप्शनल कौन से हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं या नहीं, कैसे फॉलो करना चाहिए। तो मैं अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने किस तरह अपने आप को इम्प्रूव किया, किस तरह सब्जेक्ट सिलेक्शन की और किस तरह मार्क्स गेट किए। हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल दें या आपको एक मोटिवेशन दें कि आपने अपनी स्टडी कैसे हासिल करनी है। तो CSS 2025 का रिजल्ट आता है और उसमें पता चलता है शाहज़ेब साहब के 646 मार्क्स हैं और इंग्लिश ऐसे में फेल हैं। इंग्लिश ऐसे में 39 मार्क्स। यानी मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इनको कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ यार जो 3-3, 4-4, 5-5 साल अपने ज़िंदगी गुजार देते हैं और मेरे तो सिर्फ ज़िंदगी के सिर्फ 5 माह हैं। 5 माह मैंने तैयारी की। लोग तो ज़िंदगी बदल जाती है, उनकी ज़िंदगी ये करते करते गुजर जाती है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, बहुत सारी एग्जाम्पल देखी हुई हैं ऐसे। तो वीडियो को शॉर्ट रखता हूँ। मैंने अपनी तैयारी की है सिर्फ अगस्त से स्टार्ट करके फेब में पेपर दे दिए। जिस दिन मैं अकेडमी फर्स्ट डे गया था, मैंने जाकर कहा था कि ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये लास्ट अटेम्प्ट क्यों। मैंने कहा वो इसलिए कि मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगा, उसी में मैंने सब कुछ हासिल करना है। अगर मेरा CSS हो गया ठीक है, ना हुआ तो मैंने इसको कंटिन्यू नहीं करना। मैं कैसे बयान करूं, मेरे से बयान ही नहीं हो रही चीज़ें। मैंने अपने फुल डेडिकेशन के साथ स्टडी की, सारा काम किया, किस तरह सब्जेक्ट सिलेक्शन की, स्मार्ट स्टडी की, जो सारी रातें गुजारी और एंड पे रिजल्ट ये निकलता है। ठीक है, जो अल्लाह पाक के फैसले होते हैं सही होते हैं, लेकिन जब एफर्ट की हो बंदे को दुख तो होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टडी कैसे करनी है और कौन कौन से मेथड आपने माइंड में रखने हैं, किस तरह आपने अपना स्टडी प्लान करना है और सेल्फ स्टडी से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। सबसे पहले एक दफ़ा आप मेरी DMC को देखें। DMC में आपको देख के पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क आए हैं और मैंने उसके ऊपर कितनी एफर्ट की, कब मैंने स्टार्ट किया, कब मैंने उसके ऊपर अपना चीज़ें प्रिपेयर करना स्टार्ट की। तो उसके मुताबिक आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, इतना पढ़ना पड़ेगा। हर बंदे की एक साइकोलॉजी रहता है, लेकिन मैं अपना मेथड आपके साथ शेयर कर दूंगा, हो सकता है कि आपको उसमें मदद मिल जाए। तो सबसे पहले रिजल्ट आता है जी इंग्लिश ऐसे का। 39 मार्क्स बनते हैं क्योंकि मैंने शायद इंग्लिश ऐसे अपना पहला कंप्लीट ऐसे या सेकंड ऐसे, एक दफ़ा ऐसे कंप्लीट लिखा था, दूसरा ऐसे मैंने डायरेक्ट पेपर में जाकर लिखा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कंप्लीट ऐसे लिखूं और इवैल्यूएशन करवाऊँ। अगस्त में मैंने स्टार्ट किया था। MPT तक मैं अकेडमी गया हूँ, लेकिन जैसे ही MPT मेरा क्लियर हुआ है उस वक्त मैंने डिसाइड कर दिया था कि अकेडमीज में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क घर में बैठ के अपनी जॉब भी साथ कंटिन्यू करो और साथ अपनी जो है ना CSS की एफर्ट्स करो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि जॉब के साथ साथ CSS की तैयारी हो सकती है या नहीं, अकेडमीज रखनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैंने अपने सारे सीक्रेट इसमें आपके साथ रिवील करूँगा। मैंने जी सिर्फ MPT तक अपनी अकेडमी रखी है। MPT के बाद नो अकेडमी, सेल्फ स्टडी। हाँ, इंग्लिश ऐसे और प्रेसी का एक टीचर मैंने रखा था, उनसे मैंने प्रिपरेशन की है।
बाकी सारी सेल्फ स्टडी मेरी अपनी है। और इसके अलावा डीएमसी के ऊपर हम आते हैं तो इंग्लिश ऐसे में आए हैं जी 39 मार्क्स, इंग्लिश प्रेसिव में 40 मार्क्स। मुझे जो डाउट था ना वो ये था कि इंग्लिश प्रेसिव बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आई थी, तो मुझे ये था कि शायद प्रेसिव में ना मैं फेल हो जाऊँ, क्योंकि ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, जब मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता था। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आए 53 मार्क्स बनते थे, क्योंकि मेरा ख्याल है 1-2 मेरा क्वेश्चन जनरल एबिलिटी का मैंने छोड़ दिया था। टाइम बहुत कम था, मेरी तो प्रैक्टिस ही नहीं थी। लाइक 10-15 नंबर का मैंने पेपर का वो छोड़ दिया था, 10-15 और एक क्वेश्चन भी गलत था, 20 मार्क तो सीधे सीधे गए थे उधर से। अच्छा जी, करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर में 41 मार्क्स, पाकिस्तान अफेयर में 51 मार्क्स, इस्लामिक स्टडी में 54 मार्क्स, इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 1 में आते हैं 64 मार्क्स, इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर बी में आते हैं 54 मार्क्स। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट मैंने खुद रखा था, मुझे यूरोपियन हिस्ट्री ये वो मैंने जब इनका पिछली प्रीवियस डीएमसी का एनालिसिस किया तो मुझे आइडिया हुआ कि शायद उसमें सब्जेक्ट में मेरे मार्क ना आए और मुझे उनके ऊपर टाइम ज़्यादा लगाना पड़े, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म मतलब छोटे के लिए मैंने इसको उठा लिया टाउन प्लानिंग, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट के वो नहीं था। उसमें आए 63, इन्वायरमेंटल साइंसेज 65, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे लेकिन कम आए हैं। क्रिमिनोलॉजी में आए 74 और पंजाबी में आए 87। और मेरे जितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ये मैंने एमपीटी के बाद किए हैं स्टार्ट। इवन के पंजाबी जिसमें 87 मार्क्स है, मैंने मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने पूरे 5 दिन के अंदर सिर्फ पंजाबी की तैयारी की है, सिर्फ 5 दिन के अंदर। मैंने अपने नोट्स बना कर रख दिए थे, बस उनको रिवीजन करता था। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको सारा अपने नोट्स दिखाऊंगा, अपनी चीज़ें दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो ये थी मेरी डीएमसी की जर्नी। तो अब बात करते हैं कि मैंने साथ जॉब की या नहीं की। जी हाँ, मैंने अपनी सीएसएस जर्नी में कंप्लीट जॉब की। सिर्फ 1 मंथ की मैंने छुट्टियां ली हैं, वो भी जनवरी में। जनवरी का पूरा मंथ मैं अपने ऑफिस नहीं गया, बाकी और फेब में पेपर दे के फ्री हो गया, दोबारा जो ऑफिस ज्वाइन कर दिया। साथ जॉब भी की है, साथ फ्रीलांसिंग भी की है, साथ मैंने अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन भी की है। जो लोग कहते हैं जॉब के साथ नहीं हो सकता, साथ अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं उसके साथ नहीं हो सकता, तो ये एग्जाम्पल उनके सामने है। लाइक अगर एक और मार्क आ जाता तो क्लियर था ऑलमोस्ट। नहीं हुआ, ठीक है, आप ये भी कह दें कि अगर जॉब के साथ नहीं हुआ, लेकिन जो मार्क्स है मैंने आपके सामने अपने शेयर कर दिए हैं, क्योंकि मैंने साथ जॉब थी, बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चल रहा था और मैं घर का अकेला था, सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, सारे घर की चीज़ें मैनेज करनी, साथ मेरी फार्मिंग है, फार्मिंग को मैनेज करना, लाइक काफ़ी चीज़ें डिफिकल्ट थी। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं हो सकता, ये वीडियो उनके लिए है कि हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि अकेडमी के जाना ज़रूरी है, मैंने पंजाबी की एक लेक्चर भी नहीं लिया, सारी पंजाबी की मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की है, यूट्यूब के ऊपर जाकर वीडियोस देखी हैं, आपको रेफरेंस सारे मैं शेयर कर दूंगा, कहाँ से आपने प्रिपरेशन करनी है, सिर्फ यूट्यूब से प्रिपरेशन किया। मैं इवन मुझे याद है कि मैं प्ले लिस्ट सारी ओपन करके बैठ गया था, सारा दिन बैठ के लिखता था, 24-20 घंटे प्रिपेयर करता था। और उसके बाद मैं जो है 5 दिन के अंदर अपने नोट्स बना क्लियर हो गया हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो अपनी दीवारों के साथ लगा दिए हैं। डेली बेसिस पे मैं सारे जितने भी शेर थे वो सारे रिवीजन करता था, जितने शायर थे उनके नेम याद करता था। लाइक मैंने सीएसएस का सिलेबस जो है ना उसको क्रैक किया है। सीएसएस का मेन फार्मूला है सीएसएस क्लियर करने का, वो है जो उसका सिलेबस। हम जाते हैं अकेडमियों के पास, हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी किसी तरफ फोकस हो जाता है, कभी कोई वीडियो स्टार्ट कर देता है, कभी कुछ देखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप सीएसएस का सिलेबस उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक्स बहुत ईजी हैं। लाइक आपको सीएसएस क्लियर करने के लिए हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, जो ऑप्शनल है उनमें 33 मार्क्स चाहिए। हम भागते हैं कि इस सब्जेक्ट को इतना कर दो, इस क्वेश्चन को इतना प्रोलॉन्ग कर दो कि 2 दिन उस क्वेश्चन के ऊपर लगा दो। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि सीएसएस का जितना आपका सिलेबस है वो आपकी फिंगर टिप्स पे हो। जितने क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं वो सारे आपकी फिंगर टिप्स पे हों। जैसे ही आपका सीएसएस का वो सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे आ गए, उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने जितने पास्ट पेपर 2016 से लेकर 2025 तक जितने पास्ट पेपर है उनका एनालिसिस करते हैं। आपको आइडिया हो कि किस दिन किस ईयर में कौन सा सवाल आया था, किस ईयर में पेपर पैटर्न पता चले, आपको चीज़ों का आइडिया हो कि उस ईयर में ये चीज़ें थी। लाइक अब वार चल रही थी पाकिस्तान इंडिया की, उसके अलावा ये पॉलिटिक्स 2025 में चल रही है, यानी कि सारी जो वार्स हैं ये वो, तो ऑब्वियस ही बात है कि पेपर उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अगर 2020 में बात की तो कोविड था, तो ऑब्वियस ही बात है कि चीज़ें उसके मुताबिक चलेंगी। जब आप कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा मैंने इस तरह प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है।
ठीक है, ये चीज़ें आपने माइंड के अंदर रखनी है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो हर सब्जेक्ट की बनाऊंगा कि इस सब्जेक्ट में मैंने इस तरह प्रिपरेशन की, इसके ऊपर इतना टाइम किया और डेली कितना टाइम इसको डेडिकेट करता। मैं अपना कैलेंडर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने कंप्लीट गूगल कैलेंडर बनाया था, उसके ऊपर पूरी मैंने एग्जैक्ट टाइमिंग लिखी हुई थी। लाइक अभी तक मुझे नोटिफिकेशन आता है, मैंने चेंज नहीं किया उसे। तो उसके वक्त उस वक्त मुझे आइडिया हो जाता है कि इस 11 से 12 तक मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 12 से 1 बजे तक मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 से 2 बजे तक मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई गोल नहीं है, आपके माइंड में कोई रोड मैप नहीं है, आपको चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो फिर आप CSS नहीं कर सकते, फिर आपका साल ही लगना है, 2 साल लगने हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर आइडिया कि मैंने इन चीज़ों को एक महीने में करना है, इस सब्जेक्ट बुक को मैंने 5 दिन के अंदर कवर करना है, आप कर सकते हैं। और ये आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने पंजाबी को सिर्फ 5 दिन दिए थे, 5 दिन के अंदर मैंने सारा प्रिपेयर कर दिया था। इवन के सारी बुक्स थी, आप खुद अंदाजा लगा लें कि MPT तक मैंने अपने ऑप्शनल को हाथ पे नहीं लगाया। MPT क्लियर हुआ है उस वक्त दिन मैंने अपने ऑप्शनल खोले हैं, खोल के मैंने देखे अच्छा ये मेरे ऑप्शनल है। और अभी तक मेरा CSS प्रेसी और SA ये दोनों सब्जेक्ट मुझे 0 आते हैं। लाइक जिस कैटेगरी में जाता था मुझे इंग्लिश की समझ नहीं थी आती, अब MPT क्लियर हो गया, अभी तक मैंने इनको हाथ भी नहीं लगाया। MPT के बाद मुझे सब्जेक्ट एक टीचर का नंबर मिलता है कि आप इनसे ये सब्जेक्ट पढ़ लें, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनको मैसेज किया, कॉल की, उनका ठीक है हम पढ़ा देंगे। लाइक मुझे अपने CSS की जर्नी में जो सबसे टीचर अच्छे मिले हैं ना, वो इंग्लिश वाले मिले हैं। दिसंबर में, नवंबर उनका बैच था, नवंबर या दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर था, दिसंबर में उन्होंने प्रेसी की क्लासेस स्टार्ट की हैं। सबसे पहले जो है ना प्रेसी की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, 1 मंथ का कोर्स था, वो जी पढ़ लिया, अच्छा उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। दिसंबर में उनका बैच स्टार्ट होता है ऐसे का, लाइक लास्ट बैच था, और दिसंबर में मैंने जाके ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे के अंदर नॉलेज मटेरियल चीज़ें ठीक है, आपको ऐसे का मेथड आना चाहिए कि आपने लिखना कैसे है। वो मैंने उन टीचर से पढ़ा, आपने मटेरियल सारा कलेक्ट किया और सिंपली उस मटेरियल को, उनके मेथड को पेपर के अंदर जाकर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट्स इट। अगर आप ये कहें कि आप इतनी भारी किताबें पकड़ लें, वो उसके साथ आपकी CSS प्रिपरेशन होगी, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि पेपर के अंदर जैसे ही आप जाके एग्जाम के अंदर बैठते हैं, इतना प्रेशर होता है, लाइक एक दिन में 2 एग्जाम होते हैं, बंदे को पता ही नहीं होता कि मैंने क्या करना है। और रही बात मॉक्स एग्जाम की, आई थिंक मॉक भी मैंने अकेडमी में 1 मंथ तक किए हैं, उसके बाद कोई मॉक नहीं, क्योंकि टाइम इतने 3 मंथ में आपने क्या क्या कर लेना है, टाइम ही नहीं था। तो ना अकेडमी जाने का टाइम था, ना कुछ और। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, लाइक अभी सितंबर चल रहा है और फेब में तो पेपर है, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना रोड मैप बनाएं। लाइक मैंने अगले 2 मंथ के अंदर ये बुक्स क्लियर करनी है, तीसरे मंथ के अंदर मैंने उनको रिवीजन करनी है, चौथे मंथ के अंदर मैंने किसी अकेडमी में जाकर सारे मॉक देने हैं। तो इस तरह अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो हो सकता है कि आपकी हेल्प हो जाए, आपका CSS क्लियर हो जाए और आप स्मार्ट स्टडी कर लें। ये थी मेरी जर्नी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को लेके चला हूँ। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको गाइड कर दूंगा कि इस बुक में को मैंने इस तरह प्रिपेयर किया, इस बुक को मैंने इस तरह प्रिपेयर किया। होपफुली हो सकता है कि आपके लिए मदद मिल जाए और आप भी क्लियर कर दें। बाकी अभी ये बात की जाए अगर CSS 2026 की अटैम्प्ट की, मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि तुम वो क्लियर कर लोगे, वो दे दो। लाइक मैंने अपना ड्रीम बनाया था कि 2025 में करना है, ये फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है। तो हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो बस दैट्स इट। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं, घर वाले भी कह रहे हैं दे दो। लाइक अभी मैं इस चीज़ पे कंफ्यूज हूँ कि दोबारा एग्जाम दूँ ना या ना दूँ। आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि दोबारा देने चाहिए या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन, लाइक जब मैंने अपनी अकेडमी ज्वाइन की थी तो उस वक्त तो मुझे ये नहीं था पता होता कि PMS भी होता है या नहीं। लोग बातें स्टूडेंट कर रहे थे PMS के पेपर, वो डेट्स गुजर गई हैं, आपने अप्लाई की, मैंने कहा PMS क्या होता है? तो फिर पता चला कि CSS की तरह PMS भी होता है जो सिर्फ पंजाब के दे सकते हैं। उस वक्त मुझे उस चीज़, इस लेवल के बंदे का आपका आइडिया लगा सकते हैं कि उस जिस बंदे को यही नहीं पता कि CSS PMS क्या चीज़ें हैं, वो बंदा जिसने अगस्त में स्टार्ट किया है तो इतनी जल्दी कैसे कर सकता है? अगर इस लेवल का बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपने हो सकता है साल लगाया हो, 2 साल लगाए हो आपको प्रिपरेशन, जस्ट आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी आनी चाहिए, आप भी कर लेंगे CSS। हो सकता है कि आपको मेरी वीडियो मदद मिली हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ।
और अगर आप चाहते हैं कि किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट में वीडियो बनाऊंगा, अगर आपकी प्रेफरेंस है कि पहले इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाए वीडियो, तो वो भी मैसेज कर दें, मैं वो भी आपके साथ बना शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।